नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा पंजाब के मौजूदा हालातों को लेकर है। बीते दिन ही पंजाब में जिस तरह से लगातार जो हालात पैदा हुए, पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण पंजाब के हालात जो है इस समय बहुत ही नाजुक बने हुए हैं और पंजाब के आधा शहर और गांव जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। पंजाब में इस समय जो स्थिति है वो बहुत बुरी हालातों से गुजर रही है और ऐसे में पंजाब सरकार भी लगातार इन हालातों से निपटने के लिए लगातार जो है वो प्रयास कर रही है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री, पंजाब के जो एमएलए हैं वो लगातार लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं लोगों से भी ये अपील की जा रही है कि किसी भी तरह से डर के माहौल में से नहीं गुजरना है, लोगों को एक दूसरे की मदद करनी है और किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे में जो बाढ़ की स्थिति इस समय पैदा हुई है, पटियाला की बात करें, रोपड़ की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, पठानकोट की बात करें, बठिंडा की बात करें और लुधियाना की बात करें, तो ऐसे कई बड़े-बड़े शहर हैं जो पानी की चपेट में है, बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और लोगों को काफ़ी दिक्कत परेशानी जो है वो पेश आ रही है। लोगों की जान की सुरक्षा के लिए लोगों को उच्च स्थानों पर जो है वो पलायन करवाया जा रहा है। तो ऐसे में जो हालात हैं वो बहुत ही पेचीदा है और लोगों को अपनी जान-माल की सुरक्षा के लिए लगातार जो है वो एक-दूसरे की मदद करनी पड़ रही है, सरकार भी मदद कर रही है और ऐसे में जो हालात हैं वो इतने ज़्यादा बुरे हो चुके हैं पंजाब के कि पंजाब के लोग जो हैं वो डर के माहौल से गुज़र रहे हैं। तो आज इस पूरे मसले पर चर्चा रहेगी। इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, जिसमें हमारे साथ में पूर्व आईएएस जो है कान सिंह पन्नू हमारे साथ हैं और हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषण जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ हैं और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार नवीन कुमार हमारे साथ है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत-बहुत स्वागत है और इस चर्चा की शुरुआत जो है वो कान सिंह पन्नू जी से मैं करूंगा। पन्नू साहब क्या कहेंगे, क्योंकि आप आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और बहुत ऐसे जो हालात हैं आपने निपटे हैं, लेकिन जिस तरह से अभी पंजाब के हालात हैं उन हालातों के बारे में क्या कहेंगे और क्या सुझाव देंगे, क्योंकि लोग जो है वो पैनिक है, डर के माहौल से गुजर रहे हैं। लोगों को अपने जो है जो उनके घरों में जो गांव में जो उनके जानवर हैं या पशु हैं उनको बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वही खाने पीने की किल्लत है और लोग, सबसे बड़ी बात कि लोग अपनी जान बचाने के लिए उच्च स्थानों की तरफ पलायन कर रहे हैं। सरकार मदद कर रही है, लेकिन ऐसे में लोगों को क्या सुझाव देंगे, किस तरह से, क्योंकि ये 1988 के बाद ऐसे हालात पैदा हुए हैं और इन हालातों से किस तरह से निपटना चाहिए, आपके क्या सुझाव है पन्नू साहब? देखो जी, ऐसा है कि ये जो हालात पंजाब में इस बारी हुए हैं, ये एक नेचुरल डिजास्टर है, उसकी वजह से हुए हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी हमारा सिस्टम है, जो भी ड्रेनेज सिस्टम है पंजाब में डिजाइन किया हुआ, ये 100 mm की रेंज जब होती है, ज्यादा से ज्यादा उसके लिए है। लेकिन हुआ ये कि पिछले 2 दिन में जो रेन का है पंजाब में, चंडीगढ़ में लगा लीजिए 310 mm 24 घंटों में रेन हुई है और पहाड़ों में इससे भी ज्यादा हुई है और कई शहर हैं, लुधियाना, अमृतसर, इसमें भी इतनी रेन हुई है। तो जब इतनी रेन होती है तो उसके लिए कोई भी चीज डिजाइन नहीं होती। तो जब डिजाइन नहीं होती तो उसको फिर नेचुरल डिजास्टर कहा जाता है। तो ये नेचुरल डिजास्टर हुआ है। इसी की वजह से खेत भी डूबे हैं और ये शहर भी डूबे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे बहुत देर से हम पंजाब के लोग ये कहते आ रहे हैं कि जो हमारे पंजाब के रिवर्स हैं, ये पंजाब इज द रिपेरियन स्टेट एंड पंजाब इज द ओनली स्टेट विच इज रिपेरियन। तो उस पर किसी का हक नहीं है। तो उसको इसलिए बोल रहे थे क्योंकि इसका जब ये बाढ़ आती है इन दरियाओं में, चाहे रावी में हो, सतलुज में हो, चाहे ब्यास में हो, तो इसका बिजाना जो है वो पंजाब को भुगतना पड़ता है, किसी और स्टेट को नहीं। ना ये राजस्थान में जाता है, ना ये हरियाणा में जाते हैं, ये पंजाब में रहते हैं। तो ये अभी सारी दुनिया को क्लियर हो चुका है कि ये रिपेरियन का जो इसका अगर खमियाजा है वो हमारे को भुगतना पड़ता है, तो इसका बेनिफिट भी हमारे को होना चाहिए। एक बात तो ये क्लियर होती है। दूसरी बात यह है कि जब भी नेचुरल कैलेमिटी कहीं पे होती है तो हम चार फेसेट उस पर काम करते हैं। पहले प्रिवेंशन के ऊपर काम करते हैं, फिर प्रिपेयर्डनेस होती है, उसके बाद रिस्पांस होता है, उसके बाद रिकवरी होती है। जो अब हमारा सिस्टम इस वक्त चल रहा है वो रिस्पांस का सिस्टम चल रहा है कि हो चुका है, उसको ऊपर हम कैसा रिस्पांस करें, और साथ में रिकवरी के ऊपर काम चल रहा है। स्टेट में हमारा फ्लड कंट्रोल कमेटी एक बनी होती है जो चीफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन होते हैं। तो उसकी मीटिंग हर एक साल मार्च अप्रैल के महीने में होती है, जहां पे डिजास्टर रिलीफ के फंड्स जो हैं उनको कैसे यूज करना है, कैसे ड्रेन्स को साफ करना है, कैसे जो हमारे रिवर्स हैं उनको उनकी प्रोटेक्शन करनी है। तो वो सारा देखने के बाद ही ये इस पे प्रिपेयर्डनेस और प्रिवेंशन होती है।
मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि ये पहली बार ही नहीं हुआ, ये 98 में भी हुआ, 1993 में भी हुआ, और उससे पहले ये हमारी, क्योंकि वो कलेक्टिव जो 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 हमारी मेमोरी है वो कई बार बहुत पीछे नहीं जाती, तो सबसे पहले ये 1955 में बहुत बड़े बाढ़ आए थे। उस वक्त प्रताप सिंह कैरों जो थे वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उस वक्त के बाढ़ को देख के, क्योंकि सारे पंजाब में वाटर लॉगिंग हो गई थी, तो ये जितनी भी ड्रेन्स निकाली हुई हैं, अमृतसर के तुंग ढाब ड्रेन से लेके डेराबस्सी के चरमड़ी ड्रेन तक, और ये जो उसके बाद ये जो इवन सतलुज दरिया जो है उसकी उसकी एम्बैंकमेंट की गई, उसका दूसरी बंद बनाया गया, ये बहुत काम किए गए थे। उस वक्त बहुत बड़ा इसका प्रकोप हुआ था। तो उसी तरीके से पिछले 93 के बाद ये हड़ नहीं आए पंजाब में, बाढ़ नहीं आया। तो उसके बाद 30 साल में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो पंजाब में हो गई है, खास करके अर्बेनाइजेशन बहुत हो गई है, गांव से लोग उठकर शहर में आ गए, शहर बड़े हो गए हैं, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। तो उन प्रॉब्लम को, ये जो बाढ़ आए हैं, इससे हमने सीख लेके उनको देखना है कि कहाँ पे नई ड्रेन चाहिए, पक्की ड्रेन चाहिए, दूसरी बंद को और बड़ा करना है, कैसे करना है, उसके बारे में ये अभी जब रिकवरी हो जाएगी उसके बाद में इसको करने की जरूरत है। अब हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम सभी लगी हुई हैं, सारी एडमिनिस्ट्रेशन इस पे लगी हुई है। तो फॉर्चुनेटली कल शाम से बरसात नहीं हुई है, तो मेरे को लगता है कि आने वाले 1-2 दिनों में ये सारे का सारा पानी निकल जाएगा। उसके बाद हमारे को ये डिजाइन करना पड़ेगा, जैसे 1956 में किया था कैरो साहब ने, वो उसके बाद वो 8 साल चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब के, वो सारे ड्रेन्स और सारा काम किया, उससे काफी ठीक रहा। तो अब भी उसके बारे में फिर सोचने की जरूरत है। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि स्पॉन्सर जो है लगातार रिस्पॉन्स जो सही ढंग से होना चाहिए। जो जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं वो हालात काफी सालों के बाद देखने को मिले हैं, लेकिन ऐसे में सरकार भी लगातार जो है वो लोगों की मदद की बात कर रही है। ऐसे में जो है लगातार इस तरह की जब स्थिति पैदा होती है तो वहां पर एक ऐसा माहौल पैदा हो जाता है, लोगों को एक दूसरे की मदद के लिए कहा तो जाता है, लेकिन एक डर का माहौल भी देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरह से जो हालात पैदा हुए हैं उस हालातों को देखते हुए लोगों की जानमाल की जहां पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो हमने नया शहर में 2 लोगों की मौत भी हुई है पानी में बहाव के कारण। तो ऐसे में डरना भी नेचुरल है, लोग डर के माहौल में भी है, लेकिन ऐसे में सरकार लगातार लोगों से ये अपील कर रही है कि जो लोग हैं वो डरे ना, पैनिक ना हो, लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार है। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषण जसवीर सिंह भट्टी हमारे साथ है। भट्टी साहब, जिस तरह से 2 लोगों की मौत भी हुई, जिस तरह से अभी पन्नू साहब ने भी बताया कि इससे 30 सालों के बाद ऐसे हालात पैदा हुए, उस समय आगे आने वाले समय में इस तरह के हालात ना हो उसके लिए कदम उठाए गए, लेकिन 30 सालों के बाद भी हम वहीं पे खड़े हैं जहां पर पहले खड़े थे। कहां पे कमी मानते हैं? क्योंकि जिस तरह से ये अभी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया, उसके बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, जो हालात है हालातों को देखते हुए ये प्रबंध और तमाम ये सारी चीजें, लेकिन 30 साल के बाद भी वहीं पे खड़े हैं। भट्टी साहब, देखिए, पन्नू साहब बहुत इंटेलिजेंट ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले आदमी है, उन्होंने किया भी। मैं कुछ बातें करूं सर, आप तो बात ले लो। आप तो आपकी तो मैं इरिगेशन में जो स्कैम था उसमें मेरी टीवी जितनी भी डिबेट हुई है, मैंने बोला कि कान सिंह पन्नू की तो मैं शादी दे सकता हूँ, ऐसा कम नहीं कर सकते। गारंटी दे सकता है। और आपने जो गारंटी दी है हम उस पर स्टैंड करते हैं, सारी उम्र निकाल दी इस काम में। वो तो कुछ खास लोग थे जिनको हमने चूंडी बड़ी थी सर, मुद्दे पे जिनको हमने चूंडी बड़ी थी, खास लोग थे वो ऐसे करने वाले थे। कोई बात प्लीज। इसके लिए जो आप जजबी जी पन्नू साहब ने किया, बिल्कुल ठीक किया। प्रताप सिंह कैरों का विजन था एक पंजाब को आगे ले जाने का। हमारे को 2 मुख्यमंत्री मिले, एक प्रताप सिंह कैरों थे, एक लक्ष्मण सिंह गिल थे, जो पंजाब के बारे में सोचते हैं। बाकी लोगों ने इतना नहीं सोचा लेकिन इतना नहीं सोचा जितना वो सोचते थे। दूसरी चीज, हमने ड्रेन निकाल दी, जिसको नाले भी बोलते हैं, हम कोई रोई भी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं पंजाब में हम उसको। आज तक मेरे ख्याल 90 से बाद उसकी किसी की सफाई नहीं आई। तो कोई बहुत सारे जो हमारे ड्रेन थी, लोगों ने अपने जमीन के साथ मिला ली, खाले मिला ले, कसिए मिला ली। तो जब मिला ली तो पानी कहाँ जाएगा? सेकंड बात जो मैं दूसरी बात करने लगा हूँ, आप बनूड़ की सुन लो। बनूड़ में क्या, एक चितकारा यूनिवर्सिटी है, वहां से 934 आदमी जो स्टूडेंट थे वो लोगों ने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली जाके निकाले वहां से। इतना पानी आ गया था, 1 फ्लोर तक पानी चला गया था। एक हॉस्पिटल वहां पर प्राइवेट है, उसमें 14 मरीज निकाले गए।
तो वो क्यों निकाले गए हैं कि जो हमारे जो होते हैं ना, जो ड्रेन्स होते हैं, जो नाले होते हैं, तो इसलिए होते हैं कि जब हल्का पानी आता है उसके बीच में चला जाता है। इसलिए अभी फ्लड का पानी तो आया, लेकिन जब उसके हम वो सारी कर दी, बंद कर दिए, तो फिर हमारे को नुकसान तो पहुंचाएगा ना। उसके लिए जिम्मेवार कौन है, ये भी हमारे को देखना पड़ेगा। अब दूसरी बात, जैसे पन्नू साहब ने बोला भी फंड अलॉट होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इस बार जो मार्च और अप्रैल में मीटिंग होनी, तो वो मई में जाके मीटिंग हुई। मई में मीटिंग होगी, फिर टेंडर करने, पैसे करने, बड़ा कुछ काम करना होता है। वो कैसे होगा? जी आगे की बात की इन्होंने, फिर डिजाइन की बात की है। जब तक हमारी पॉलिटिकल हमारे लीडरों में नहीं होगी, उतनी देर काम नहीं होगा, कोई काम नहीं। हम बातें करते हैं, बड़ी बड़ी करते हैं, काम नहीं करते हम। इसलिए तुलसी बंद की बात की, बहुत अच्छी बात है। तुलसी बंद के जो बना हुआ है वो बहुत सेफ हमारे लिए, बहुत सेफ है। लेकिन उनकी मरम्मत प्राप्त नहीं होती, उसके लिए फंड आते हैं, उसके ऊपर इतने जूस नहीं होते। फंड कहाँ जाते हैं हमारे को मालूम नहीं है। कि जहाँ ऐसी था, उसके बारे में 3 स्टोरी लिखी थी। भट्टी साहब, बाद में वो जो डिजास्टर रिलीफ फंड बनाया गया था, वो इसीलिए बनाया गया था, हर साल उस पर मीटिंग भी होती है, किस तरह से नदियां, नाले और जो इतने बांध हैं उनको लेकर, और जितना कहा जाता है कि हर साल इस पर जो है सफाई का काम होगा, डैम की सफाई होगी, तमाम तरह के इस फंड पर जो है वो उस पर लगाए जाते थे। लेकिन ऐसे में अगर इस तरह से किया गया तो फिर ये हालात पैदा क्यों हुए? जी मैं बता रहा हूँ आपको, जो फंड यूज होते नहीं है, कहीं और चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। दूसरी बात मैंने आपको बता दी, जो हमारी ड्रेन थी, हमारे जो नाले निकाले गए सी प्रताप सिंह कैरो ने, उसकी कभी सफाई नहीं। उसको इतने को भर गए, पानी से भर गए, और भर के लोगों ने अपनी जमीन से मरा लें, पानी कहाँ जाएगा? हमारे में जो पेन में छप्पड़ बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं, कस्सी बोलते हैं उसको, हम उनको भी खत्म कर दिया गया। इसलिए पानी तो जो हड़ का आएगा कहीं ना कहीं जाएगा ना। केरला पंजाब का पानी बरसात का नहीं है। जे पानी जो पहाड़ों से आया उसने हमारी बर्बादी की है। पर पहाड़ों में अभी भी बरसात हो रही है। पंजाब में ठीक है, अभी बरसात नहीं हो रही, काफी माहौल ठीक है, होना भी चाहिए। लेकिन जो मौसम विज्ञानी बोलते हैं कि आपको 2 दिन सिर्फ मिलेगी, रात मिलेगी 15-16 से, फिर बरसात बड़ी जबरदस्त होने वाली। जहां से हमारे को पहाड़ों में जो आती है ना कुदरती जो आफत है ना जी, उसका आपके पास कोई इलाज नहीं है। आप प्रबंध कर सकते हैं, सरकार का काम उसको लोगों के बचाने के लिए उसका प्रबंध किया जाए कोई ना कोई। लेकिन आप कुदरती आफत आती है उसका कोई बचाव नहीं कर सकते। आप हम जापान जैसे आपने कंट्री तो सही है कहा नहीं। कि जिस तरह से कुदरती आपदा आती है तो उसमें किसी का भी जोर नहीं है। तो ऐसे में सरकार अपना काम कर रही है, लोग भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंता में हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार नवीन कुमार हमारे साथ है, जो ग्राउंड जीरो पर रह चुके हैं और पूरे हालातों का जायजा उन्होंने लिया, एक एक चप्पे चप्पे पर वो खुद पहुंचे, वहां पे कवरेज की। नवीन जी, मैं यहाँ पर आपके पास आऊंगा, जिस तरह से अभी के हालात है उन हालातों के बारे में जानकारी दीजिए कि अभी क्या क्या हालात है, किन किन इलाकों में पानी है और कहां पे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान कितना है, और जो ग्राउंड जीरो पे आपने देखा है उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। नवीन कुमार, नवीन जी अनम्यूट कर लीजिए, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी, आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, अपनी बात जी। जजबीर जी, जैसे कि पंजाब की बात कर रहे हैं या फिर हिमाचल की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो एक अनुमान लगाया गया था मौसम विभाग की तरफ से कि इतनी बारिश हो सकती है, लेकिन उससे कई कई गुना ज्यादा बारिश जो है वो सब जगह पर हो गई है। और अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में तो 7 गुना से ज्यादा, जो उन्होंने सोचा था उससे 7 गुना ज्यादा बारिश हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे हमारे जो बैठे हैं, एक्सपर्ट बैठे हैं, उन्होंने बताया भी है कि बारिश एक बहुत बड़ा कारण है, और जो हिमाचल में बारिश हो रही है उसका सीधा और सीधा जो प्रभाव है वो पंजाब के ऊपर पड़ रहा है। और शिमला की अगर बात करें तो शिमला में पिछले 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है बारिश का। वो बारिश हो रही है, वो पानी कहाँ जा रहा है? वो पंजाब में ही आ रहा है सारा पानी। वहां पर बादल फट रहे हैं, वो पानी कहाँ जा रहा है? वो उसका प्रभाव कहाँ पे पड़ रहा है? वहां पर तो पड़ ही रहा है जहां पे बादल फट रहे हैं। उसके बाद अगर प्रभाव उसका किसी चीज का पड़ रहा है तो वो पंजाब में पड़ रहा है। और उसके बाद अगर पहाड़ी इलाकों की बात करूं तो वहां पे तेज रफ्तार जो बारिश हो रही है, तो भाखड़ा डैम जो है उसकी जो गोविंद सागर झील है उसमें पानी का जो
उसका जो लेवल है वो इतना बढ़ चुका है कि उसे अब खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। वो उसका नुकसान किसको होगा? वो पंजाब को होगा। उसके बाद जो घग्गर की अगर बात करें तो 1.70 लाख क्यूसेक जो पानी है वो उसमें भर चुका है, वो खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। उसका तो आप सोच सकते हो, हमारे जितने भी बिल्कुल बिल्कुल, अगर इसको गेट भी खोलेंगे तो वो बांध टूटने का खतरा है, तो गेट खोलने पड़ते हैं तो पानी जो है वो गांव में घुसता है, गांव में जाता है। और उसके आसपास के जो घग्गर के आसपास के जो गांव है वो हालांकि प्रशासन ने उसमें मुस्तैदी दिखाई है, उनको खाली करवाया गया है, लेकिन जो नुकसान है वो तो नुकसान देखो जसबीर जी वो होगा ही। और चंडीगढ़ की बात करें, और चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटे में 322.2 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, और ये 23 साल पुराना रिकॉर्ड है जो चंडीगढ़ में टूटा है। तो आप अनुमान लगाइए ये पानी जो इतना इकट्ठा हो गया है 18 जुलाई को 2000 में 262 मिलीलीटर बारिश हुई थी चंडीगढ़ में, और उसके बाद अब 24 घंटे में उससे ज्यादा बारिश हो चुकी है। तो आप अनुमान लगाइए कि चंडीगढ़ के हालात क्या बने हुए हैं। चंडीगढ़ में रेस्क्यू कर रही है, एनडीआरएफ लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है, बहुत इलाकों में लोगों को बचाया है। और यहाँ पर जो मेन रोड है, अगर मोहाली की बात करें, जो एयरपोर्ट रोड है, आप पिछले 2 दिन में वहां पे ऐसे हालात बने हुए थे कि गाड़ियां चल नहीं रही थी, गाड़ियां यहाँ पे तैर रही थी। तो वो पानी जो है वो सारा पंजाब में जो ऊपर से भी आ रहा है, और यहाँ पर जो बारिश हो रही है जिसकी हमने शायद कल्पना नहीं की थी, तो उस बारिश के कारण पंजाब में माहौल बहुत जो है भयानक बने हुए हैं। क्या अभी तक कितना नुकसान का अनुमान है कि कितना नुकसान हो चुका है, कितनी गाड़ियों का नुकसान हो चुका है? क्योंकि लोग लगातार अपनी जान बचाने के लिए उच्च जगह पर जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में लोगों के घरों का नुकसान है, गाड़ियों का नुकसान है। कितना कितनी संभावना है, कितना नुकसान है? क्या अभी तक कुछ थोड़ा बहुत आंकड़ा सामने आया है क्या? जी जजबीर जी, अभी आधिकारिक तौर पे इसके ऊपर कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। तो अगर हम इसके बारे में अगर कुछ बात करें भी तो वो बात तथ्यों के आधार पर नहीं होगी, उसको अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो उसके बाद प्रशासन की तरफ से उसका आंकड़ा भी जारी किया जाएगा, तो उसके ऊपर भी चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन जो अभी हम वीडियोस में देख रहे हैं उसमें हालात कुछ पंजाब के जो है अच्छे जो नजर नहीं आ रहे। लेकिन अब 2 दिन के बाद, जैसे अभी पट्टी साहब ने भी बात की थी कि 2 दिन अभी राहत के हैं, लेकिन जो माहौल अब बाहर बना हुआ है ऐसा लग नहीं रहा कि ये 2 दिन भी हमें राहत मिलेगी। ये तो अब देखना होगा, मौसम विभाग ने ऐसा बोला है, लेकिन 2 दिन बाद फिर कैसे माहौल होंगे। और बात जो अभी चल रही थी, चाहे वो पन्नू जी ने बात की चाहे पट्टी जी ने बात की, कि जो ये पानी है ये पहली बार तो बारिश हुई नहीं, बारिश हर साल होती है। और अगर इस पानी को सेव कैसे करना है, इस पानी से राहत कैसे मिले, बादल हर बार फटते हैं। और लेकिन अगर मैं एमसीडी की बात करूं, एमसीडी हमारे देश का सबसे बड़ा जो बजट है एमसीडी रखता है मुंबई में, बॉम्बे में। तो अभी आप देखिए वहां पे सबसे ज्यादा बजट रखा जाता है, लेकिन सड़कें अब वहां पे भी भरने वाली हैं। मैसेज वहां से भी संदेश आने शुरू हो गए कि वहां की सड़कें जो चलिए नवीन जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ पन्नू जी हमारे साथ लगातार जुड़े, कुछ अच्छा पन्नू जी हमारे साथ लगातार जुड़े। पन्नू जी, यहाँ पर सवाल है कि जिस तरह के जो हालातों से हम पंजाब गुजर रहा है, उन हालातों को देखते हुए, क्योंकि आने वाले समय में भी मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है कि आने वाले समय में बारिश जो है वो और तेज हो जाएगी, यानी कि सीधे तौर पे कहें तो क्या हालात जो है और ज्यादा बिगड़ेंगे, और अगर बिगड़ते हैं तो उनसे कैसे निपटा जाएगा? क्योंकि लगातार सरकार भी अपना काम कर रही है, प्रशासनिक अधिकारी भी अपना काम कर रहे हैं, तो आप भी प्रशासन के उच्च अधिकारियों में एक रहे हैं। तो ऐसे में इस हालातों से गुजरने के लिए आप क्या लोगों को एडवाइस देंगे? और जो हालात अभी आने वाले समय में मौसम विभाग के द्वारा जो चिंताजनक बता दिए गए हैं, तो उसको देखते हुए अभी लोगों को क्या सुझाव देंगे? पन्नू साहब। देखो जी, ऐसा है कि ये हमारा जुलाई का महीना है। अगर यही बरसात सितंबर में होती जैसे 88 में हुई थी तो बहुत ज्यादा नुकसान करती, क्योंकि उस वक्त हमारा जो धान की फसल है वो खेतों में खड़ी होती है 3-4 फुट, और फिर पानी को जाने से रोकती है। अभी पानी बह रहा है, लगातार जा रहा है। तो इसमें 2 बातें हैं। जैसे वो कहते हैं कि जो बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं उनको डेली हमेशा ही कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई रहती है, और वो हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं। इसी तरीके से पंजाब के लोग भी जो हैं उनको पता है कि ये पानी आएगा और हमारे यहाँ से गुजरेगा। वो कुछ लेवल तक तो वो भी प्रिपेयर्ड रहते हैं, और सरकार भी प्रिपेयर्ड रहती है। अभी आपने देखा होगा कि सभी डिप्टी कमिश्नर्स, सभी गुरुद्वारा साहिबान, सभी पॉलिटिकल लोग, सभी जो पटवारी, तहसीलदार, रेवेन्यू एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है हमारा, तो पंजाब में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसका नाम ही रेवेन्यू रिहेबिलिटेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। वो सारे पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं,
और पंजाब के लोग जो हैं वो आपने देखा होगा कि दुनिया में जाके लंगर लगाते हैं लोगों को सेव करने के लिए, और उसी तरीके से पंजाब में भी वो सारे काम कर रहे हैं। आज जैसे दूसरी कई बंद जो समाज है से वो भी सामने आए, समाज से भी नौजवान जो है लगातार लोगों को खाने पीने की चीजें मुहैया खाने करवा को रहे दे हैं, रहे हैं। लोगों की जान बचाने में उनकी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल सही कही आपने। जलंधर में भी थोड़ी देर पहले दूसरी बांध टूटा है, उसमें वहां के लोग जो हैं, वहां के बाबा सीचेवाल हैं और जो बाबा लोग हैं वहां पे, वो लगातार लगे हुए हैं उसको ठीक करने में भी और लोगों को रिलीफ एंड रिसेटलमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी। तो इसीलिए मैं ये कह रहा था कि पंजाब में जो ये अनप्रेसिडेंटेड बरसात हुई है, मैं आस करता हूं कि जो 15-16 को है वो इतनी ज्यादा ना हो, 40-50 mm हो जाए एक दिन की, वो चल जाता है, वो सिस्टम हमारा उसके लिए डिजाइंड है। पर लेकिन जब 200-300 mm होती है तो उसका बहुत नुकसान होता है। अभी हमारा थोड़ा सा बचाव ये रह गया कि हमारी जो कॉटन बेल्ट है, जो साउथ वेस्ट पंजाब है, बठिंडा है, मुक्तसर है, फाजिलका है, उस एरिया में अभी बरसात बहुत ज्यादा नहीं हुई है, क्योंकि वहां पे वाटर लॉगिंग हो जाती है और बहुत नुकसान होता है उस एरिया का। मैं वहां पे रहा हूं, हमने एक वहां पे रोको सेम प्रोजेक्ट चलाया था कि हमने सेम जो थी वहां पे वाटर लॉगिंग थी जो 30-40 साल से लगातार, उसको 2 साल में ये प्रोजेक्ट चला के हमने सारा साफ कर दिया था। पर लेकिन ये था कि वहां पे ड्रेन्स पहले बनी हुई थी, तो वहां पे बरसात नहीं हुई है। नॉर्थ पंजाब में बरसात हुई है, जहां पे नॉर्थ पंजाब में बरसात हुई है वहां ड्रेनेज का सिस्टम है। तो मैं परमात्मा से यही दुआ करता हूं कि 15-16 का जो बरसात आएगी वो इतनी ज्यादा ना आए, और अब भी जो है बरसात 1-2 दिन अगर ना हो तो ये पानी निकल जाएगा। तो लोगों से भी यही अपील है कि वो सतर्क रहें और देखते रहें कि कहाँ को पानी आता है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहनी चाहता हूँ कि ये जो हमारा डेवलपमेंट का मॉडल है, जहाँ पे ये जो प्रॉफिट और पैसा सारा का सारा प्रधान हो चुका है, और वो ये नहीं देखते कि कहाँ पे हमने बिल्डिंग बनानी है, कहाँ पे क्या करना है। और ड्रेन जो बनी हुई है, न्यू चंडीगढ़ जो एरिया है, वहां पे सारा का सारा एरिया पहाड़ों से पानी निकल के आगे जाता था, तो वहां पे सारे का सारा वही डेवलपमेंट हो गई और घर बन गए हैं, और वहां अभी देखो क्या हालत, बुरा हाल हो गया है। तो ये जो डेवलपमेंट है, सरकार भी, मेरे को ये लगता है कि इसके बाद गवर्नमेंट भी इस बात पे ध्यान देगी कि सारी की सारी ड्रेन्स जो हैं वो डिमार्केट कर दी जाएं, और उसके ऊपर जो मार्च अप्रैल मई के महीने में सारी की सारी सफाई, जैसे पट्टी साहब ने कहा, उस पर लगातार हो। हमारे को हर एक साल इनके साफ करने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन हम देते हैं 100 करोड़। तो उससे 100 करोड़ से इतना काम नहीं बनता, क्योंकि ये डिजास्टर रिलीफ फंड जो है ये उसके बाद शुरू होता है जब बाढ़ आ जाते हैं, तो उससे पहले सरकार को ये साफ सफाई का काम खुद से करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट्स की पोजीशन इतनी, फाइनेंशियल पोजीशन इतनी बढ़िया नहीं होती कि ये सारा काम हो जाए। तो लेकिन फिर भी मैं ये आस करता हूं कि इससे सरकार को भी, लोगों को भी थोड़ा सा चानना मिलेगा और सेध मिलेगी, और उससे ये ड्रेन्स भी ठीक रहेंगी। और जैसे पट्टी साहब ने बताया, इनकी जो सफाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो मई से पहले, 15 जून से पहले पहले इन सारी की सफाई हो जानी चाहिए। ये देवीदासपुरा वाली ड्रेन जिसके जहां पट्टी साहब हैं, या तुंगटा ड्रेन है, या लसाड़ा ड्रेन है, या बुड्ढा नाले की सफाई होती है, या जलंधर वाली ड्रेन है, इन सभी की सफाई 15 जून से पहले पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। जितनी देर मैं सेक्रेटरी रहा हूं डिपार्टमेंट का, लगभग 2.5 साल 3 साल, तो हमने ये इंश्योर किया है कि ये सारे का सारा काम पहले हो जाए। तो इसलिए आगे से भी मेरे को लगता है कि सरकार को पता भी चलेगा और ये सिस्टम आगे से ठीक होगा। लेकिन लोग सतर्क हैं, लोगों को पता है। और सबसे बढ़िया बात ये हो गई है कि अब हमारा ये जो डिपार्टमेंट है, जो बताता है कि पहले मौसम की चेतावनी देता है, उसकी इंफॉर्मेशन हर एक बंदे तक व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया के तौर पे पहुंच जाती है, और लोग तैयार भी हो जाते हैं। लोग सोशल मीडिया पे इकट्ठे होके उनको डिजास्टर को रोकने के लिए, रिस्पांस और रिकवरी के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। पर लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना और जरूरत है। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, और जिस तरह के जो हालात है उससे सेध लेने की जरूरत है कि ताकि आने वाले समय में अगर इस तरह के हालात फ्यूचर में आए तो उनसे निपटा कैसे जाए। और साथ ही आपने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार जो है इस तरफ भी ध्यान दे, और जितना जो है डिजास्टर रिलीफ फंड है उसको सही इस्तेमाल करे, ताकि आने वाले समय में जो डैम है या जो नदियां नाले हैं उनकी सफाई अगर सही ढंग से की जाए तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में इसकी मार जो है वो कम पड़े और नुकसान कम झेलना पड़े। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषण जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है। भट्टी साहब, जिस तरह से पन्नू साहब ने ये बात कही कि इससे डरने की नहीं, सेध लेने की जरूरत है, और फ्यूचर में ऐसे हालात ना पैदा हो तो इसके लिए कदम उठाने की जरूरत है। और इतने जैसे 30 साल हम बात कर रहे थे 90 जो
लगातार 1988 1993 की बात कर रहे थे कि उसमें ये हालात पैदा हुए, उसके बाद अब एक बार फिर से ऐसे हालात देखने को मिले। तो क्या इतने सालों के बाद अभी भी हमारा जो एक पूरा स्ट्रक्चर है तो अभी भी उसी तरह से चल रहा है? क्या उसमें बदलाव नहीं किए गए, और अगर बदलाव किए गए तो किस तरह से उस पर काम किया गया? वो भी एक जरूरी बात है, वो भी देखना पड़ेगा कि इतने सालों के बाद अगर इस तरह से बदलाव किए गए या कोई नई स्ट्रेटजी बनाई गई या फिर किसी तरह से जो है उस पर काम किया गया होता तो होने वाले जो अभी जो हालात पैदा हुए हैं, हो सकता था ऐसे हालात ना पैदा होते। भट्टी साहब देखिए, जी पन्नू साहब ने बात की, अच्छी बात की है कि डिजास्टर रिलीफ फंड जो रिलीज होते हैं वो बाद में होते हैं। ये यही फंड हमारे को पहले मिले कि इनका प्रबंध कर लेते, मेरे ख्याल काफी हद तक हम कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं जी। लेकिन बाद में जब नुकसान हो जाता है फिर हमारे को फंड मिल जाते हैं, भी आप फंड लो, भी आप लोगों को ठीक दे दो जी, उनको बांट दो जी, कर दो जी, ऐसी बात नहीं। आप बिल्कुल ठीक है, पन्नू साहब ने 500 करोड़ की हमारे को जरूरत है, मिलता है 100 करोड़, हम वहां क्या करें? सरकारों के पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। और उनको देखो, पन्नू साहब को मैं काम करते देखा है, वो आप पैदल चल के भी काम करते थे। अमृतसर का जो नक्शा उन्होंने बनाया था ना, आज वही नक्शा चल रहा है वहां। लेकिन मालका तो मशहूरी कंपनी की होती है, आपको मालूम ही है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सरकार को चाहिए कि इनकी जो प्रबंध है, ये मत सोचे भी इस पर फ्लड के दोबारा फ्लड नहीं आएंगे, जैसे 1993 में आए, 88 में आए, उसके बाद फ्लड नहीं आए। फिर हमारी सरकारें सो जाती हैं कि अभी क्या फ्लड आएंगे यार। तो हमारे जड़े रियल एस्टेट वाले हैं, उनकी सरकार होती है, वो जो मर्जी करते हैं, कॉलोनियां काटते हैं, बना देते हैं, तो उसका संताप लोग भोगते हैं। इसलिए सरकारों को चाहिए कि उनको भी कंट्रोल करें और समय से पहले उनका जायजा लें। हमारे पास बड़े बड़े इंजीनियर हैं जो बता सकते हैं कि इतना फ्लड आएगा, इतना पानी आएगा, जहां ऐसे निकाला जा सकता है, ऐसे निकाला जा सकता है। हमारे को सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि निकास पानी का नहीं है। ये पानी का निकास होता, शायद इतनी हालत हमारी बुरी ना होती। उसको करने के लिए हमारे को प्रबंध करने चाहिए, वो सरकार को पहले चाहिए। जी भट्टी साहब, जिस तरह से, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब को एक यूनिटरी माना जाता है, चंडीगढ़ जो है पंजाब का भी माना जाता है, हरियाणा का भी माना जाता है, वहां का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया बताया गया कि कैसे बहुत बढ़िया बनाया गया। तो ऐसे में उन एरिया में जो चंडीगढ़ के पास के जो एरिया था, वहां पे सबसे ज्यादा मार देखने को मिली। गग्गर नदी का बहाव जो है बहुत ज्यादा था, तो उन इलाकों में पानी भर गया जिन इलाकों में कभी सोचा नहीं गया था कि इन इलाकों में भी पानी आ सकता है। आज वो इलाके भी, वो गांव भी पानी की मार से झेल रहे हैं। चंडीगढ़ का ड्रेन सिस्टम आज भी हमारा सबसे बेहतर है। जो चंडीगढ़ बाद में बना उसके बीच में प्रॉब्लम है। जो पहले चंडीगढ़ बना उसको देखो, उसका ड्रेन सिस्टम, आप बरसात जितनी मर्जी हो 2 घंटे में बिल्कुल साफ हो जाता है। मेरे को सुबह एक चंडीगढ़ से फोन आया था, वही बता रहे थे, हमारा पत्रकार ही था कि जहाँ चंडीगढ़ की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम चंडीगढ़ के आसपास की थी, वही प्रॉब्लम चंडीगढ़ को क्रिएट कर रही है। इसलिए हमारे को चंडीगढ़ की आप बात मत करें, क्योंकि वहां तो जो सिस्टम बना था बड़ा अच्छा बना था, इंजीनियर थे, उसमें लालच कोई नहीं था। आपको मालूम होगा, सुकमा लेक के दगार बना के उन्होंने पानी गांव को दिया। उसको बोला भी आपने ऐसे कैसे कर लिया? वो कहते जहां कमीशन की बात नहीं चलती, इसलिए जहां आ गया। इसलिए मेरा कहने से भाव ये है कि सरकार की अपनी विल होनी चाहिए, काम सभी हो जाते हैं, पैसे भी आ जाते हैं, काम करने चाहिए। हमारे पास इंजीनियर बहुत हैं, काम करने वाले भी बहुत हमारे पास हैं। पन्नू साहब की समय को नहीं ली जाती जितना नाकाम किया है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि हमारी पॉलिटिकल विल मजबूत होगी तो हम सब काम ठीक हो जाएगा। पानी जड़ी कुदरती आफत आती है उसको आप रोक नहीं सकते, उसका प्रबंध कर सकते, इसके कैसे हमने निपटना है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि इससे निपटने के लिए तैयारियां तो की जा सकती है, लेकिन कुदरती आफता जब आती है तो उसको झेलना भी एक बड़ी बात होती है। और इस समय पंजाब उस मार से झेल रहा है, हालांकि हरियाणा में भी इसका असर दिखाई दिया और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का सीधे तौर पर पंजाब पे सबसे ज्यादा असर है। पंजाब के आधा जो शहर गांव है वो इस समय पानी की चपेट में है, लोगों का नुकसान है, जानी मानी नुकसान होने की बातचीत सामने आई। लेकिन ऐसे में लोगों के अंदर नवीन जी क्या कहेंगे, और केड़े कौन कौन से इलाके हैं जो पानी की मार से सबसे ज्यादा झेल रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए कि किस इलाकों में सबसे ज्यादा जो है मार पड़ रही है इस समय। जी
जजवीर जी, अगर बॉर्डर एरिया की बात करिए, बॉर्डर एरिया की बात करिए, वहां पर पानी पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। और इधर घग्गर के नजदीक पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। पंजाब में कुछ इलाके हैं जहां पर पानी बहुत ज्यादा होने के कारण वहां के जो आसपास के गांव हैं वो सभी प्रभावित हुए हैं। और अगर चंडीगढ़ की अभी बात कर रहे थे, तो चंडीगढ़ में, अगर चंडीगढ़ के सेंटर में आप देखेंगे तो चंडीगढ़ के सेंटर में दिक्कत नहीं है, पानी बिल्कुल सूखा हुआ है। कल जब दोपहर के बाद बारिश रुकी है तो उसके कुछ घंटे बाद ही पानी वहां पर बिल्कुल ठीक माहौल हो गया था। पंजाब, वहां से लोग आ जा रहे थे। लेकिन पानी जो ऊपर से आ रहा है उसने पंचकुला साइड में थोड़ा प्रभाव डाला है। और जो पंजाब का पानी है उसने यहाँ मोहाली में एयरपोर्ट रोड और उसके साथ जो खरड़ वगैरह है वहां पे प्रभाव डाला है। और अगर आप चंडीगढ़ की, खास चंडीगढ़ की बात करेंगे, चंडीगढ़ में सब कुछ बिल्कुल वैसे सामान्य चल रहा है जैसे पहले चलता था। तो ये जहां पर बारिश ज्यादा हुई है, बारिश ज्यादा होने के कारण ये नहीं है कि बारिश अभी पंजाब में ज्यादा हो रही डेरा है। बस्सी में जो हालात है वो भी काफी पेचीदा है। डेरा बस्सी की बात बिल्कुल करें, बिल्कुल पटियाला की बात करें, बठिंडा की बात करें, तमाम ये शहर जो है, अगर लुधियाना की बात करें तो लुधियाना में भी अब इसका असर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जहां पर भी जजवीर जी, जहां पर दरिया समुंदर नजदीक से हमारे निकल रहे हैं, वहां वहां सभी इलाके प्रभावित हुए हैं क्योंकि बारिश हद से ज्यादा हुई है। और अब मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं कि ये हालात इस समय पंजाब में या भारत में नहीं है। अमेरिका में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे अभी जो बाढ़ के वहां पे पूरे संकेत बने हुए हैं। ये ऐसे हालात चीन में हुए हैं, हमारे से बहुत ज्यादा डेवलप हैं वो कंट्रीज। लेकिन वहां पे भी जब ये ऐसी आपदा आती है तो उन लोगों के पास भी, उन देशों के पास भी ऐसे कोई मापदंड या ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है कि इस आपदा से रोका जा सके। इस आपदा से रोकने के लिए सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर जो बनाया जा सकता है कि जब ये आपदा आती है उससे हमने निपटना कैसे है। अगर इस बात से हम इस बात को पुख्ता कर लें, अपने देश के लोग या हमारी जो सरकारें हैं, कि जब कोई आपदा आती है उससे लड़ना कैसे है। और जब आपदा आने के बारे में हमें पता लग जाता है क्योंकि हमारी एजेंसीज हैं, ऐसे विभाग बने हुए हैं जो हमें बता देते हैं कि बारिश होगी। तो इससे बचने के लिए लोगों को सेफ जगह पे निकाल लिया जाए, ये सबसे बड़ा काम है। और उसके बाद जब ये ऐसा हो जाता है और उसके बाद कितनी जल्दी हम रिकवरी कर लेते हैं, सो ये चीजें हैं। क्योंकि जो आपदा है, कुदरती आपदा, इसको तो कोई नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि इससे निपटने के लिए जो तैयारियां हैं वो उसको करना ज्यादा जरूरी है। और नेचुरल डिजास्टर जिसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि इस समय पंजाब में उसका असर है, तो ऐसे में कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं है। लेकिन सरकार अपना जोर लगा रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। ऐसे में सभी समाज सेवी भी लगातार जो है वो पानी में उतर के लोगों को खाने पीने की चीजें मुहैया करवा रहे हैं। तो समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिस तरह से पंजाब के सीएम भगवंत मान भी ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है। और जितना भी प्रशासनिक जो पूरे अधिकारी हैं वो ग्राउंड जीरो पे उतरे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। एमएलए जो है खुद अपने क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी मंत्री हैं वो अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों की मदद जो है, उनको जो आने वाली जो समस्या है वो सुन रहे हैं। और जिस तरह से लगातार पंजाब के जो गांव है वो ज्यादातर पानी की चपेट में है, तो ऐसे में उनको सुरक्षित ठाव जो जगह पर पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। हर तरह के प्रयास जो है सरकार कर रही है। तो ऐसे में जो ये नेचुरल डिजास्टर जिसको लेकर लगातार लोगों के मन में एक डर बैठ गया था, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद इस तरह के हालात पैदा हुए हैं और इस हालातों से निपटने के लिए तमाम तैयारियां की गई है। उन तैयारियों के चलते अब लोगों को जो है वो जो है सही सुरक्षित जो है स्थानों पर भेजा जा रहा है। सरकार अपना काम कर रही है। और इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करेंगे। कल नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।